अथ दैव्यापराध क्षमापन स्रोतम। माँ, मैं न मंत्र जानती हूँ न यंत्र। मैं न मंत्र जानती हूँ न यंत्र हो। मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है, न ध्यान का, और स्तोत्र एवं कथा की जानकारी भी नहीं है। न तो मुद्राएं जानती हूँ और न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात जानती हूँ कि केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाला है। कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानती। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से आलसी भी हूँ और मुझसे ठीक से पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो, जो गलती हो गई हो, उसे क्षमा करना। क्योंकि कुपुत्र का होना, कुपुत्री का होना संभव है, किंतु कभी भी माता को माता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, सीधे साधी पुत्रियां आपकी बहुत सी हैं, किंतु उन सब में मैं अत्यंत चपल बालिका हूँ आपकी। मेरे पास मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा जो त्याग हुआ है यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र ही होना संभव है, कुपुत्र होना संभव है, किंतु कभी भी कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बा, हे जगदम्ब मात, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कम की है या नहीं की तो देवी, अधिक मैंने आपको यदि धन भी अधिक समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, कुपुत्री पैदा हो सकती है, किंतु कभी भी माता को माता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवा में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए अधिक 85 वर्ष के से अधिक अवस्था होने पर भी, यानी अधिक अवस्था होने पर भी मैंने देवताओं को या छोड़ा दिया, या मुझे से पूरी तरह पूजा संपन्न नहीं हो पाई। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे अधिक हो भी नहीं पाती है, अतएव मुझसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा कैसे करूं मैं। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अब विलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगी। माता प्रणाम। तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर से श्रवण मात्र से ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख लपेटे रहते हैं, विभूति लपेटे रहते हैं, जिनका विषि भोजन है, जो दिगंबरधारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ नागराज बासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल यानी भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी, जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका कारण यह है कि यह महत्व उन्हें कैसे मिला, यह केवल आपके पारिग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व और भी उज्ज्वल हुआ, किंतु मैं चंद्रमा मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की भी इच्छा है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा है, विज्ञान की भी है भगवती, और सुख की भी। अतः मुझसे माते रानी, मुझे तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडाली रुद्राणी शिव
शिव भवानी इन नामों को जप करते हुए बीते हर जन्मों में माते रानी मुझे आपकी कृपा मिले, आपकी भक्ति मिले। हे भगवती, मेरा शरीर जब तक इस संसार में रहे तब भी मुझे आपकी कृपा दृष्टि मिलती रहे, और मैं इस शरीर को छोड़ दूं तब भी मुझे आपकी कृपा दृष्टि मिलती रहे, आपका ही साथ मिले। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना पूजा मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ को जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरी जैसी कुपुत्री को आश्रय दे सकती हैं, मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती हैं। हे माते दुर्गे, हे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करती हूँ, पहले कभी नहीं किया शायद, इसे मेरी श्रद्धा न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी कृपा बनी हुई है इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र या पुत्री अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पात की नहीं है और आपके समान कोई पापारणी नहीं है। ऐसा जानकर मेरे जो है पाप दूर कर मेरा उद्धार करो, और ऐसा जानकर भगवती कि मैं आलसी भी हूँ लेकिन आपके चरणों की भक्त हूँ, हर समय हर दिन मैं आपका स्मरण करती हूँ, यह सत्य है। भगवती, मैंने अपने हृदय में आपको स्थान दिया है। हे भगवती, आप मेरे तन मन हृदय में हो माते रानी, और मैं आपके चरणों में। हे भगवती, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कभी वंचित मत करना। हे माते रानी, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रखना, युगों युगों तक माते रानी अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। हे माते रानी, आपको करुणावान लाखों नमन। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधा नमस्ते।